अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एग प्लांट मतलब वाइट बैगन बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वाइट बैगन ले लेना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने साफ धो लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको छील लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसको बगैर छीले भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको छील कर पकाऊंगी। तो मैंने आप लोगों के सामने एक छील ली है, तमाम को मैं ऐसे छील लूँगी। उसके बाद फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एक को छील के मैंने इसकी कटिंग ऐसे करनी है। ऐसे आप लोगों ने कटिंग करके पानी में डालते जाना है। तमाम की कटिंग मैंने कर दी। अब मैंने ऑयल ले लिया, इसमें मैंने डाल दिए प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह से प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, इनका कलर भी चेंज होने लग गया, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और टमाटर, ठीक है। आप लोगों ने हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर देने, इनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। माशाल्लाह से थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने ऐड कर देना है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इसके अलावा हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम मसाले हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको दही में आप लोगों ने भूनना है। तो हाफ कप तक मैंने इसमें दही ऐड कर दिया और अच्छी तरीके से मसालों को भूनेंगे ऑयल के ऊपर आने तक। ऑयल ऊपर आ चुके हैं, मसाले हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बैगन और हरी मिर्चें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो तमाम बैगन मैं इसमें डाल रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों ने इसको पानी में काट के रखना है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अगर आप लोग इसको ऐसे ही काट के रखेंगे तो ये ब्लैक होने लग जाएंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो तकरीबन 1 गिलास तक मैंने पानी ऐड किया और अब हम इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम पानी खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह से हमारे बैगन जो हैं गल चुके हैं। चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको ऐसे तोड़ देना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें इमली का पानी ऐड कर देना है। इससे इसकी जो ग़िज़ाइयत है, इसके जायके में इजाफ़ा हो जाएगा और आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त ये बैगन लगेंगे, ठीक है। चिकन और मटन से हटकर कुछ बनाना है तो आप लोग वाइट बैगन ज़रूर बनाएं। हरा धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट मैं इसको इमली के पानी में पकने देती हूँ। 2 मिनट मैंने इसको इमली के पानी में पकने दिए हैं और आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मज़ीद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब हम चलेंगे इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो फ़ाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से हमारे बैगन एक नए अंदाज में तैयार हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जो भी खाएगा वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।